हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इग्नाइटेड माइंड्स, एक इनिशिएटिव है जो इंडियन आर्मी ने लद्दाख में शुरू किया है। यूजुअली आप देखेंगे इंडियन आर्मी बहुत सी जगहों पे जहाँ पे भी ये लोग पोस्टेड होते हैं, यूनिट्स या बटालियंस होती हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं यंगस्टर्स के लिए वो चलते रहते हैं। और इसी तरह का एक ये इनिशिएटिव है इग्नाइटेड माइंड्स। इसको हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और जो पीडीएफ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब देखिए, इंडियन आर्मी का ये इनिशिएटिव, इसका पर्पस क्या है कि जो फ्यूचर है लद्दाखी यूथ का उसको बेटर बनाना है, चाहे वो लड़के हो गए या लड़कियां हो गई। अब जो ले बेस्ड कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है। उन कॉर्पोरेट पार्टनर इंडियन आर्मी का यहाँ पे है एचपीसीएल। एचपीसीएल क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसका एग्जीक्यूटिंग एजेंसी यानी इसका देखरेख कौन करेगा? नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन NIEDO, ये ले में ये इनिशिएटिव चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं पार्टनर्स कौन है और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है। ये प्रीलिम्स के लिए या MCQ बेस्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक सेंटर खोला जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस। इसको कंसेप्चुलाइज किया गया है ताकि यूथ का फ्यूचर जो है वो बेटर किया जा सके। यहाँ पे मिक्स गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है इस सेंटर में आएंगे। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में ये सेंटर चलेगा और फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे हॉस्टल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, तभी इसको रेजिडेंशियल प्रोग्राम कहा गया है। मेंटोरिंग की जाएगी, उनको गाइड किया जाएगा 12 मंथ्स के लिए, 12 महीने के लिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए उनको तैयार किया जाएगा। कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस? जैसे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, जैसे नीट होता है, IIT हो गया, इन एग्जाम्स के लिए उन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा। यूजुअली लद्दाख से बहुत सारे स्टूडेंट्स हम देखते हैं बाहर नहीं जा पाते पढ़ने के लिए, और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को वहीं पे मौका दिया जाएगा इस सेंटर में, और उनको प्रिपेयर करवाया जाएगा देश के बड़े बड़े एग्जामिनेशंस के लिए। और फिलहाल कौन से एग्जाम्स हैं? मेडिकल और इंजीनियरिंग, जो आपके 12th के बाद होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट है इग्नाइटेड माइंड्स। यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि किसने इसको शुरू किया है और इसका पर्पस क्या है। अब ये जो प्रोग्राम है इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है, और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी मैंने आपको बताई NIEDO है। ये एक कानपुर बेस्ड NGO है। फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी, वो ओवरऑल इसको देख रेख किसकी करेगी, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, उस पर ध्यान रखेगी, ऑपरेशंस इसके कैसे चल रहे हैं। और जो फंडिंग है वो कॉर्पोरेट पार्टनर से आएगी, जो कि आपका HPCL है। सपोर्ट वो लोग इसको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो देंगे। तो यही चीज़ें MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कि इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ, किसके लिए शुरू हुआ और किसके द्वारा शुरू हुआ, और इसमें हेल्पिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं। अब ये नाइडो के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो NGO है, कानपुर बेस्ड एजुकेशनल ट्रस्ट है, NIEDO, इसको आइडेंटिफाई किया गया इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहीं के जो वॉलंटियर्स होंगे वो किड्स को, जो बच्चे यहाँ पे आएंगे 12th के बाद कोचिंग लेने के लिए, उनको मेंटोर भी करेंगे, गाइड भी करेंगे, और उनकी फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी कैसे होगी उसको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी यहाँ पे दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पहले उनके करियर काउंसलिंग भी की जाएगी कि उनके लिए कौन सा करियर सही है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बहुत बार हम कोचिंग तो लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हमारे सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक रहते हैं, तो उन पे भी ध्यान दिया जाएगा इस सेंटर में। क्रिटिकल लाइफ कॉम्पिटेंसीज जो हैं, लीडरशिप कैपेबिलिटीज़, यानी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी यहाँ पे साथ साथ चलेगा। ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती हैं, चाहे आपकी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग हो गई, लीडरशिप कैपेबिलिटीज़, पर्सनल कंडीशनिंग, वेलनेस प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब वहाँ पे करवाया जाएगा। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एंड टू एंड ग्रूमिंग की जाएगी, जब तक वो हमारे देश के लिए एक परफेक्ट ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन जाते। तो 12 मंथ्स का ये प्रोग्राम जो है वो रहेगा। अब देखिए इंडियन आर्मी किस चीज़ पे एम्फसाइज कर रही है, उनके एफर्ट्स यही हैं कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है वो लोगों को दी जाए अल्टीमेटली, जिससे जो यूथ है उसके पास आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आएँ। और ये चीज़ अब लद्दाख के लिए की जा रही है। और ये एफर्ट्स कैसे सामने आए? जब आर्मी का रेगुलर इंटरेक्शन जो है लोकल्स के साथ होता है, उनकी प्रॉब्लम्स वो लोग समझते हैं और इस तरह के इनिशिएटिव्स जो है वो लेते हैं। इसी तरह का एक इनिशिएटिव इससे पहले भी लिया गया है, चाय पर गुफ्तगू।
नॉर्दर्न कश्मीर में, ओके, यहाँ पे डेली ऑपरेशंस के साथ साथ जो डेली आर्मी का वहाँ पे काम रहता है, लोगों को इमोशनली इंटीग्रेट करने के लिए रिमोट विलेजेस में, गांव में जाके आर्मी उनके साथ बातचीत भी करती है, यूथ से इंटरेक्ट करती है ताकि उनके ड्रीम्स को समझा जाए। अब यहाँ पे हर मॉर्निंग जैसे जो है राइफल्स के साथ आप कह सकते हैं टीज़ कप्स, जो हमारे आर्मी के लोग हैं स्पेशली 13 राष्ट्रीय राइफल्स, वो माउंटेन्स पहाड़ों की तरफ जाते हैं ताकि वो लोगों को सुन सकें। और यही यूनिक इनिशिएटिव, इसको चाय पर गुफ्तगू जो है कहा गया, यानी कॉन्वर्सेशन, चाय पे आप बात करें लोकल्स के साथ उनके ड्रीम्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। बहुत सारे यंगस्टर्स इन एरिया के, बांदीपोरा स्पेशली, जो अपने इश्यूज़ रोड कनेक्टिविटी के, सैनिटेशन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स को लेके आर्मी वालों को बताते हैं और वो उनकी कैसे उनको गाइड करते हैं और क्या हेल्प कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे इस इनिशिएटिव में किया जाता है। इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस जो हैं फोर्सेस की लोगों के साथ, उनको हेल्प करती हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझने में। और जिस तरह से एक लाइट नोट पे कोई गाना बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, ये सब भी चाय पर गुफ्तगू में चलता है। और आर्मी को भी एक फीडबैक लोकल से मिलती है कि प्रिवेलिंग सिचुएशन वहाँ पे कैसी है। और फाइनली लोकल से भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि आर्मी उनको बहुत हेल्प करती है हायर अथॉरिटीज़ तक उनके इश्यूज़ पहुँचाने तक। और यंगस्टर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने का। तो यही आज हमने मेनली पढ़ा, इग्नाइटेड माइंड्स, जो लद्दाख में इनिशिएटिव लिया गया है यूनियन टेरिटरी, और उसके बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में नॉर्दर्न कश्मीर में चाय पर गुफ्तगू के बारे में एक ये पहला इनिशिएटिव है। इसलिए मैंने आपको डिस्कस किया क्योंकि अब इंडियन आर्मी, जब हम कश्मीर कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं यूपीएससी में या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको एक माइंडसेट तैयार होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इमोशनल इंटीग्रेशन का, कि लोगों को इमोशनली इंटीग्रेट किया जाए। तो वो पर्पज़ यहाँ पे इस तरह के इनिशिएटिव से सॉल्व होता है। तो ये था आज का डिस्कशन। कोई भी क्वेरी हो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज़ की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच।